गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं परमेश आशी दीक्षित फ्रॉम DNAM इंटर कॉलेज। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने अभी चैप्टर 1 किया था, रिलेशन एंड फंक्शन। जो भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं आपको, है ना, वही क्वेश्चन पेपर में आने लायक है। आप कर सकते हैं उनके सारे एज लाइक, जो अच्छे बच्चे हैं सब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन हमने जो पढ़ा था रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक था और ट्रांजिटिव था, 1-1 था, ऑन-टू था, इन-टू था, है इन्वर्सिबल निकालना था, गॉफ फॉक थे, ये सब हमने सीखा। तो उससे रिवीजन करते रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम आपको पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 2.1, ठीक है ना। इसका नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना। इसमें कुछ नहीं है, इनमें इन्वर्स का खेल है सीधे, ठीक है। आपको जैसे हम डाल देते थे, जैसे जैसे टेंथ में आप फर्स्ट पढ़ते थे, tan थीटा बराबर tan 60 जैसे रख दिया। इन्वर्स क्या होता है, तो हम क्या करते थे, tan 60 का मान √3, ये तो करते थे, थीटा बराबर 60 अंश। लेकिन अब ये कैसे होता था, क्योंकि ये tan उधर जाकर थीटा बराबर tan इन्वर्स tan 60 होता है, और इसका मान जो होता है थीटा बराबर 60 1 होता है tan इन्वर्स tan का, ठीक है। tan इन्वर्स tan, साइन इन्वर्स साइन, कॉस इन्वर्स कॉस, इसका मान 1 होता है। सेम हो, tan इन्वर्स हो तो tan ही हो, साइन इन्वर्स ये नहीं है, यहाँ साइन इन्वर्स हो कॉस हो तो नहीं होगा। सेम tan इन्वर्स tan, कॉस इन्वर्स कॉस, सेक इन्वर्स सेक, इसका मान 1 होता है। इन्हीं चीज़ों को हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज 2.1 में हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे। बहुत ईजी है, आपको इसका तो ज्ञान है ही। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है, इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं। इसमें साइन कोसेक पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। इसमें टेन कॉट पॉजिटिव, बाकी शेष नेगेटिव। यहाँ कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ये आप जानते ही हो, 10वीं में पढ़ाया, 11वीं में हमने विधि पूर्वक सब पढ़ाया। इसका यूज बहुत नहीं जानते हो तो रिवीजन कर लेना, इसका यूज बहुत आएगा इसमें, ठीक है ना। अब जो इसमें प्रिंसिपल वैल्यू क्या आएगी, आपने डोमेन रेंज भी पढ़ा है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की भी कुछ रेंज और डोमेन होती है। देखो एक सारणी दी है, मैं किताब में दिखा देता हूँ आपको, ये स्क्रीनशॉट लिख देना, आपकी किताब में होगी। ये जो है, ये चीज़ जो है, जैसे ये प्रिंसिपल वैल्यू ये होती है साइन इनवर्स की मुख्य शाखा का परसर। परसर ये है, डोमेन ये है, ठीक है। तो हमें परसर की जरूरत पड़ेगी। एक ये परसर है, बड़ा कोष्टक है, क्लोज ब्रैकेट है। कॉस इनवर्स का परसर ये है, कॉसेक इनवर्स का ये है। ये -0 इसलिए दिया है, अगर कॉसेक 0 की मान इनफाइनाइट हो जाएगी, अनडिफाइन हो जाएगा ना फंक्शन, इसलिए माइनस कर दिया 0 की वैल्यू, ठीक है। ये समझना, ये बच्चे यहाँ पे प्रॉब्लम करते हैं, जैसे -π/2 से π2 के बीच कोई वैल्यू रख दो, सबका मान आएगा, लेकिन 0 का रख दोगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए -0 कर दिया। आप जानते हैं सेक इनवर्स में -π/2, सेक 90 का 0 होता है, वो इनफाइनाइट होता है, इसलिए ऐसा कर दिया। टेन इनवर्स की और कॉट इनवर्स की, ये 6 ही हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक में एलिमेंट सदस्य हैं, फैमिली है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। तो ये जो श्रेणी है, टेबल है जो किताब में है आपके, इसको याद कर लेना। इससे ये होती है आपकी डोमेन, ये रेंज, यानी साइन इनवर्स का मान -π/2 से π2 के बीच भी होता, इंक्लूड है ये भी π/2। आप ब्रैकेट के बारे में पूरे जानते हो, क्लोज ब्रैकेट ओपन, है ना। तो ये सारणी से ही रिलेटेड है। साइन में सवाल होगा तो ये यूज होगा, कॉस में ये होगा, कॉसेक में ये होगा, सेक इनवर्स में ये होगा, टेन इनवर्स में ये होगा, और कॉट इनवर्स में ये होगा। तो ये याद कर लें आप, ठीक है। अब इसी के थ्रू मैं आपको एक्सरसाइज 2.1 बताता हूँ। बेसिक बहुत ही सरल है, ठीक है ना। बस ये इनके बीच में आना चाहिए प्रिंसिपल वैल्यू। तो देखिए पहला सवाल है हमारा, ये एक्सरसाइज 2.1 का, साइन इनवर्स -1/2, यही है।
एक्सरसाइज 2.1 का तो सवाल है हमारे पास। फर्स्ट ही सवाल है साइन इनवर्स 1/2। तो मैं बिल्कुल बहुत ही बढ़िया बात बताता हूँ इसको। साइन इनवर्स -1/2 माइनस हो, ठीक है। सबसे पहले इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे लिख लो, चूँकि हम जानते हैं कि फलन फंक्शन ही तो है साइन इनवर्स एक्स की, साइन इनवर्स एक्स की मुख्य मान शाखा का परसर। साइन का किसके बीच होता है? यही कर देता हूँ, यहाँ पे देखो -π/2, π/2 इसके बीच होता है, ठीक है। यानी कि इसकी वैल्यू -π/2 to π2 के बीच होगी इंक्लूडिंग। तो अब हमारे पास सवाल ये है, ठीक है, साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। तो यहाँ तो माइनस इंक्लूड है। अब साइन इनवर्स यहाँ से देखो, अब ये किसका मान होता है? 1/2 साइन में किसका मान होता है बताइए? साइन 30 का मान होता है। और साइन 30 को हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, बताओ, माइनस साइन 60, वो 30 को π/6 रेडियन में ऐसे लिख सकते हैं। गौर से देखो, और साइन इनवर्स आप जानते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन और -π/6, ठीक है। अब -π/6 इसके एंड में ही आ गई, देखो -π/2 -π/6 तो इस तीसरा यदि के बीच में आ गई, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसका मान 1 हो गया। तो यानी क्या हो गया? -π/6, ठीक है, -π/6, यही क्या हो गया? मुख्य मान हो गया। यानी कि साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान यही हो गया, ठीक है। क्लियर है? ये तो एक मेथड हो गया, पहला मेथड। अब मैं एक सवाल दूसरे मेथड से करा देता हूँ, ये इजी है थोड़ा, है ना, समझने की बात है। दूसरा मेथड आपका क्या, अगर कोई सवाल हम पकड़ें, ये देखो हम पढ़ते हैं, दूसरा सवाल है कॉस इनवर्स √3/2, ये है। तो क्या करते हैं, मान लो पहले लेट y बराबर मान लो, ये सेकंड मेथड है, इसी को, ठीक है। तो ये इधर जाके cos y हो जाएगा, ये जानती है cos इनवर्स है, इधर जाके cos y बराबर √3/2। √3/2 cos में किसका मान होता है? 30 का, यानी cos y बराबर cos π/6, cos 30 π/6 बोलो, तो क्लियर आ रहा नहीं आ रहा है? अब यहाँ करने के बाद फिर वो लिखो, क्या जानते हैं हम? जानते हैं कि किसका? cos इनवर्स x की मुख्य मान शाखा का परसर, वो आपको टेबल दिखाई थी, उसमें क्या आ जाएगी? 0 से पाई है। अब ये हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास कितना आ रहा है? π/6 तो 0 से पाई के बीच में आ रही है, तो सीधे क्या आ जाएगा? y बराबर, ध्यान से देखना, y बराबर cos इनवर्स cos π/6, ये 1 हो गया, y बराबर π/6 हो गया, यही मुख्य मान, ठीक है, यही हो गया। यानी मुख्य मान इसका क्या हो गया? π/6 हमारे साथ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ऐसे ही करना है। एक मैं थोड़ा अलग हटके वो करा देता हूँ। ये है 5वां सवाल। अब आपको समझ आ गया, cos इनवर्स -1/2 यही तो है। तो y मान लो, लेट y बराबर cos इनवर्स -1/2, तो cos y बराबर आ जाएगा -1/2। अब -1/2 किसका मान होता है cos में? -60 का, माइनस cos π/3, बोलो भाई, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया cos y बराबर cos -π/3। यहाँ से अब ये मत समझना cos माइनस में होता है, पॉजिटिव खत्म कर दो, ये 0 से पाई के बीच होता है, मान होता है नहीं, 0 से पाई के बीच होता है। लेकिन ये किसका मान हो गया? 1 का मान आ गया,
ठीक है, बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं, कहते यहाँ करके बच्चे क्या कह देते हैं, कॉस माइनस थीटा बराबर थीटा होता है, तो यही मान रख देते हैं। तो अगर ये गड़बड़ नहीं करो तो ये लाइन चाहे मत लिखो गड़बड़, तुम इसी कर लो, ये माइनस ही वैल्यू है, समझ लो। यहाँ गड़बड़ कर जाते हैं, एक माइनस है तो कॉस वाई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस खत्म करना पड़ेगा, तो कॉस बाई माइनस पाई बाई 3 आ गया दूसरे चतुर्थांश में। दूसरे में कॉस क्या होता है, यही हो गया, इसका मान यही होगा वैल्यू। देखो कॉस पाई माइनस पाई बाई 3 बराबर माइनस कॉस पाई बाई 3 हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा हमारे पास क्या हो गया, कॉस वाई बराबर कॉस 2 पाई बाई 3। ठीक है, क्लियर है। अतः कॉस इनवर्स किसका, -1/2 का मुख्य मान क्या आ गया हमारे पास, कितना आ गया, 2 पाई बाई 3। ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार ये यहाँ पे एक डायलॉग लिख लेना, वो हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स की मुख्य शाखा का परिसर 0 से पाई होता है, ये लिख लेना यहाँ पे भी, यहाँ पे लिख देना। हम जानते हैं कि जो दोनों में लिखनी है हमने, हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स की मुख्य मान शाखा का परिसर 0 से पाई के बीच होता है, तभी तो हम जाए 2 पाई बाई 3। आशा है आपको समझ में आया होगा, इसी तरीके से करना, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, धन्यवाद बहुत बहुत।